Hello students, you are most welcome to 11th class chemistry students, English medium for NCERT CBSE. Students, we are study about basic chemistry. बेसिक केमिस्ट्री के इस वीडियो में मैं आज आपको पीरियोडिक टेबल का एक ब्लॉक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल जो होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने बनाया था। तो देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको आप लोग टुडेज बुक्स के अंदर स्टडी करते हो, बुक्स में जो इस पीरियोडिक टेबल का हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, वो पीरियोडिक टेबल 4 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है। अब तक आपने पढ़ा था कि ये पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ले ने बनाई थी, लेकिन आज से आपको ध्यान में रखना है कि जिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप लोग स्टडी कर रहे हो या बुक्स के अंदर जिसको स्टडी करते हो, उसको प्रपोज करने वाले या उसको फॉर्म करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे बोर, बरी, रेंज और बर्नर। ये 4 साइंटिस्ट थे। रेंज, ठीक है ना, बोर, बरी एंड रेंज और बर्नर, ये 4 साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स। इन 4 साइंटिस्ट ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया और इसमें से सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले किया था वो है बोर नामक साइंटिस्ट ने। बोर वही है, नील्स बोर, जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था हाइड्रोजन का, वही नील्स बोर है ये, ठीक है ना। और बोर, बरी वो साइंटिस्ट है जिसने इनके साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज किया था, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पर 18th तो ग्रुप्स हैं और 7th पीरियड्स हैं। 18th तो क्या है, इसके अंदर ग्रुप्स हैं, और 7th क्या है स्टूडेंट्स, पीरियड हैं। देखो, कुछ जो वर्टिकल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो वर्टिकल लाइंस हैं, उन वर्टिकल लाइंस को तो हम ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको बोलते हैं हम पीरियड्स। तो देखो कैसे चेक करता हूँ, बनाता हूँ एक बार पीरियोडिक टेबल को आपको मैं। आप लोग पीरियोडिक टेबल इसी तरह से बनाते हो ना, फटाफट से एक बार चेक कर लो बच्चों। इसी तरह से फॉर्म करते हो ना। ये कुछ वर्टिकल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसके अंदर, और इसके नीचे इस तरह से और बनाते हो आप लोग, बनाते हो ना। तो स्टूडेंट्स देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका मैं मॉडल ये आपको यहाँ पर खींचा है। यहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल कॉलम्स बोल सकते हो इनको, वर्टिकल कॉलम। इन वर्टिकल कॉलम को बोला है हमने ग्रुप, ठीक है ना। ये वर्टिकल कॉलम, और ये ग्रुप्स कितने हैं, 18। तो देखो 1 से लेकर 18 तक ये ग्रुप कितने, 18। तो देखो 1 to, और यहाँ होता है 3 to 12, और यहाँ 13 to 18, ठीक है ना। 1 to 3 और यहाँ 12 तक होता है, यहाँ 13 होता है, और ये 18 होता है। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको आप क्या बोलोगे बच्चों, पीरियड्स।
और ये कितने हैं 7th। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको क्या बोलते हैं हम पीरियड्स बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया गया है। और 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं देखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है ना। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब देखो इसमें एस पी डी एफ ब्लॉक किस जगह ऊपर होते हैं, बड़े ध्यान से देखना बच्चों मेरी बात को। देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो ग्रुप है दोनों, ये तो हैं बच्चों एस ब्लॉक, इसको तो इन दोनों ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम एस ब्लॉक। तो इन ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। और ये है पी ब्लॉक, सॉरी इसको बोलेंगे हम डी ब्लॉक। 3 to 12 जो यहाँ पर ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको बोलेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट। और 13 to 18 जितने भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स उनको बोलेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो किस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। और यहाँ पर ये जो नीचे रखे हुए एलिमेंट हैं इनको बोलेंगे आप लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ये 6th और 7th जो पीरियड्स होते हैं उन्हीं के साथ सबमिट होते हैं, ठीक है ना। तो 6th और 7th पीरियड में जो एलिमेंट्स की नंबर होती है वो ज़्यादा होती है, मोर होती है, ठीक है ना। 32 दोनों के अंदर, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि 14 तो यहाँ पर होते हैं और 18 यहाँ पर होते हैं, 18 + 14 कितने हो गए 32। तो 6th और 7th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आ गई होंगी, फटाफट से देखो। आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसने आपको प्रपोज की, किसने आपको फॉर्म किया है, बोर, बरी, रेंच और बर्नर ने, ठीक है ना। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जिनको पीरियड्स बोला जाता है। और पीरियोडिक टेबल का मॉडल इस तरह से आप लोग देखते हैं, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन सबको 4 ब्लॉक्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट और 2 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। 3 to 12 ग्रुप्स के जो एलिमेंट है उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और 13 to 18 ग्रुप्स के बिटवीन जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। और पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो प्रेजेंट होती हैं, उन हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आप 4 ब्लॉक्स इस पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जिन एलिमेंट्स की स्टडी करने हैं, जिन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास कौन से एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर से हम किस ब्लॉक के एलिमेंट को स्टडी कर रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो बेसिक नॉलेज है उस बेसिक नॉलेज को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फर्स्ट और 2 ग्रुप्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट, बताओ कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। तो देखो मैं बना रहा हूं फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप, ठीक है ना। फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट और सेकंड इस तरह से भी बोल सकते हो आप लोग। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट्स को मैं नोट कर रहा हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने पीरियड है टोटल, 7 पीरियड है। तो मैंने 7 तक काउंटिंग लिख दी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट मैंने आपके सामने नोट कर दिए हैं। ये सभी के सभी कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स? एस ब्लॉक के एलिमेंट। इन सब के नाम आपको पता है, मुझे नहीं पता आपको सारे एलिमेंट्स के नेम ध्यान रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखो इन एलिमेंट्स के नेम तो आपको ध्यान में रहेंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नेम आपको ध्यान में नहीं हो। तो देखो फर्स्ट ग्रुप के कौन कौन से हैगे? हाइड्रोजन, एक बार फटाफट से लिख रहा हूँ मैं। लिथियम, सोडियम, सोडियम को लैटिन में बोलते हैं स्टूडेंट्स हम नेट्रियम, और नेट्रियम वर्ड से ही इसका सिंबल लिया गया है। यह पोटेशियम, और पोटेशियम को बोलते हैं लैटिन में कैलियम, और कैलियम से ही के वर्ड को उठाया गया है जो सिंबल है इसका। और आर भी होता है रुबिडियम, रुबिडियम, और सी एस होता है सीजियम, ठीक है ना। और एफ आर को बोलते हैं हम फ्रेंसियम। सभी एलिमेंट्स के नाम नोट कर सकते हो आप लोग। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम भी मैं नोट कर देता हूं एक बार और। देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर स्ट्रोंशियम, और बेरियम, रेडियम, ये सभी एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, ठीक है ना। अब इन सभी एलिमेंट्स में सिंबल और नेम सब कंफर्म होने चाहिए। देखो इसमें चक्कर नहीं पड़ जाए, बेरिलियम और बेरियम, ये बेरिलियम है BE और ये बेरियम है, ठीक है ना। अब बेटा चेक करते हैं हम यहाँ पर कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनका एटॉमिक नंबर चेक करते हैं। तो देखो इन सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर चेक करने के लिए आपको मैं एक मैजिक नंबर दे रहा हूँ, और उस मैजिक नंबर से आप कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है, पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, उस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, उन सभी एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एटम की प्रोटॉन नंबर होती है, ठीक है ना। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। तो देखो चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम एटॉमिक नंबर को, है ना। मैं इनको इरेज कर देता हूँ, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो जिन बच्चों को ये लर्न नहीं है, नहीं तो मैं एटॉमिक नंबर बताता हूँ अब आपको। देखो भैया हम एटॉमिक नंबर के लिए एक मैजिक नंबर चेक कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का एक मैजिक नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 2 8 8 18 18 32। लर्न करो इसको, 2 8 8 18 18 32। लर्न करो 2-3 बार बोल के, 2 8 8 18 18 32, ठीक है ना। ये फर्स्ट ग्रुप का मैजिक नंबर है, क्लियर। अब इस मैजिक नंबर को हमको कैसे यूज़ करना है और कैसे हम यहाँ पर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करें। तो देखो बच्चों बड़े गौर से देखना कि आप लोगों को हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता ही है ना, 1 है। ये आपको याद रखना है बस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आपको लर्न रखना है, और ये आपको पता ही है, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पर आती है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो देखो
ये वाला जो मैजिक नंबर है, इस मैजिक नंबर को मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, 2 8 8 18 18 32। ठीक है भाई, मैंने कहाँ पर मैजिक नंबर नोट कर लिया है। अब मैं इसके हिसाब से सबका एटॉमिक नंबर निकालूंगा। अब देखो, हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है, ये मैं आपको बोल ही दिया। अब आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो 2 है, इसमें इस 1 को ऐड करो, जोड़ दो 3। लिथियम का कितना आ गया 3। अब देखो इस 8 में इस 3 को ऐड कर दो, कितना आएगा 11। सोडियम का कितना आ गया 11। अब इस 11 में इस 8 को ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ 19। 19 में फिर 18 को ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ 37। रूबिडियम का कितना आएगा 37। फिर देखो 37 में सीजीएम का निकालना है तो 18 को ऐड कर दो, कितना आएगा बताओ 55। कितना आया 55। और 55 में आपको 32 को ऐड कर देना है, कितना आएगा 87। सबके एटॉमिक नंबर आ गए हमारे पास। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रूबिडियम का 37, सीजियम का 55 और फ्रेंसियम का 87। आ गया ना सबका। अब आपको अगर इस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपके पास आ गया तो अब सब सारे एलिमेंट इसी के पीछे तो भरे जाएंगे। तो यहाँ से एक एक बढ़ाते जाइए, एक एक बढ़ाते जाइए, सबके लिए बढ़ाते जाइए। देखो यहाँ से ये 11 आ गया ना, अब आपको इस तरफ जाना है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 38, 56, 86, एक एक बढ़ जाएगा भाई। इन सब में +1 जोड़ दो, जितने भी आपने एटॉमिक नंबर यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के कितना है एटॉमिक नंबर, इन सब में +1 ऐड कर दो, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का नंबर आ जाएगा। सबके अंदर +1 करो, देखो 3 + 1 4, 11 + 1 12, 19 + 1 20, 37 + 1 38, 55 + 1 56, 87 + 1 88। आ गए ना, सबका लिख दिया ना। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर आ गया, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर आ गया। अब स्टूडेंट्स आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट का भी एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, लेकिन वो ब्लॉक दूसरा हो गया, वो मैं तब बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो ये कंफर्म आ गया सबको किस तरह से मैंने एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को मेजर किया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, मैजिक नंबर, जादुई आंकड़ा, ये मैजिक नंबर आप ध्यान रखो। 288 18 18 32, क्या बोलेंगे 288 18 18 32। और इस मैजिक नंबर को कहाँ पर अरेंज करना है, ये जितने भी पीरियड्स की लाइन बन रही है लाइन्स पर अरेंज कर दो, और ऊपर वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसे इसके साथ जोड़ते चले आओ। 1 इसका है तो 2 जोड़ दिया 3 हो गया, 3 में 8 जोड़ दिए 11 हो गए, 11 में 8 जोड़ दिए 19 हो गए, 19 में 18 जोड़ दिए 37 हो गए, 37 में 18 जोड़ दिए 55 हो गए, 55 में 32 जोड़ दिया 87 हो गया। और फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एटॉमिक नंबर आए हैं सब में 1 + 1 कर दो तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इन सब के अंदर +1 ही तो ऐड किया है, देख लो चेक कर लो, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं अब देखो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम लर्न कैसे करें, हमारे कैसे लर्न हों। तो देखो इसके लिए भी आपको एक हम क्या दें, ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं यही तो है ना। तो देखो
ट्रिक आ रही है आपके पास, ये ट्रिक है। हा ली ना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद, बोलो हलीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। ये आपका फर्स्ट ग्रुप आ गया। क्या ट्रिक ध्यान रखनी है? हलीना करे रब से फरियाद, हली है ली ना करे रब से फरियाद। ठीक है, सेकंड ग्रुप ले लो भाई। सेकंड ग्रुप के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है ना। अब देखो इसकी ट्रिक देखो भाई। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बोलो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम मैग्नीशियम बेटा से, बेरिलियम मांगे से, मैग्नीशियम कार, Ca कैल्शियम स्कूटर, Sr स्ट्रोंशियम बाप, Ba बेरियम राजी, Ra रेडियम। ये सेकंड ग्रुप की ट्रिक हो गई। तो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप दोनों ग्रुप्स की ट्रिक्स आपके पास आ गई और दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट हैं मुझे लगता है आपको लर्न हो गए होंगे। आराम से आंख बंद करके बोल के देख लो एक बार बेटा। हलीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट। पहले ट्रिक को लिखो, ट्रिक के साथ फिर एलिमेंट को लिख कर देखो। ठीक है ना। एलिमेंट को लिख के देखते हैं, फिर मैजिक नंबर लगाओ 2 8 8 18 18 32, उससे उनके एटॉमिक नंबर लिखिए। सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है ना। तो ट्रिक्स वगैरह को एक बार फटाफट से नोट कर लो बच्चों, फटाफट से नोट कर लिया करो। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा दिया है आपको निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने एक आपको वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी बच्चे सीख गए थे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे नोट कर सकते हैं हम। ठीक है ना। तो ऑफबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो देखो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1s1, लिथियम 3 लिथियम 1s2 2s1 और 11 सोडियम का अगर लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर 19 का पोटेशियम का लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 5s2 5s1। तो गिनो 4 10 ज़्यादा हो गई, यहीं रुको, यहाँ रुको। 3p6 4s1 हो गए 19। अब देखो ये फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट का हो गया और सेकंड ग्रुप के एक आध एलिमेंट का लिख दूँ। बेरिलियम 4 नंबर पे। ठीक है ना। 1s2 2s2 1s2 और 2s2 4 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं इसके अंदर। 12 मैग्नीशियम का लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गए। कैल्शियम का लिख दें 20 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2। कितने हो गए काउंट करो, 10 और 10 20। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स के लिखे हैं मैंने, बाकी एलिमेंट्स का लिखना मैंने आपको सबको बता दिया है, आप लोग नोट कर सकते हो।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करने के लिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाया, आप उसको चेक कर सकते हो और किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नोट कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक विशेष बात दिख रही है, एक स्पेशल बात दिख रही है आपको, क्या कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर आ रहा है, एस सब सेल में आ रहा है। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लेना आप, दोनों ग्रुप्स के जो एलिमेंट है ना, उनमें से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल के देखना, लास्ट एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे लास्ट सब सेल एस सब सेल में आ रहा है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो डेफिनेशन क्या दे सकता हूं, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन एस सब सेल आर नॉन एस एस ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करता है उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। तो देखो कुछ मेन टॉप्स की जो बातें हैं उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा और नोट करता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ग्रुप के वो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए मेन टॉप्स लिख देता हूँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स enters in एस सब सेल। ये मुख्य बात है इसकी। एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होंगे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंट्री करेगा, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या है, NS1 2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस सब सेल में वो या तो एक हो सकता है या फिर दो हो सकते हैं। यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो लास्ट सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है तो लास्ट सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसकी मेन चीज़ है वो और चेक कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रुप है यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड एल्कली मेटल्स, इनको क्या बोलते हैं हम, एल्कली मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी हैं उन सभी को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। और उस एल्कली मेटल्स बोलने का कारण क्या होता है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स, वो सब के सब एल्कली नेचर के होते हैं। क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, इसलिए ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ये हमेशा अपना एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और मोस्टली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के जो कंपाउंड्स हैं वो किस तरह के होंगे, देखो NaOH, KOH, Na2O, इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना ये। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सब के सब क्या हैं, एल्कली नेचर के कंपाउंड्स हैं, एल्कली नेचर के सब्सटेंस हैं। इसलिए ये सब के सब मेटल्स कैसी होती हैं, एल्कली मेटल्स होती हैं, इसलिए इनको हम एल्कली मेटल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड ए ग्रुप यानी कि इस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड ग्रुप की एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली अर्थ मेटल, इनको हम क्या बोल सकते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि ये सब अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो नॉलेज आप इनके बारे में लिख सकते हो वो क्या है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही रिएक्टिव होती हैं, फर्स्ट की ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। फर्स्ट ए ग्रुप
एलिमेंट आर वेरी reactive, so these are not present in free state. They always find in compounds. बहुत ही ज़रूरी बात लिख रहा हूँ मैं। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं रह सकते, और ये हमेशा कैसी स्टेट में आपको पाए जाएंगे, ये ऑलवेज फाइंड इन कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में आपको पाए जाएंगे। यानी कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। स्टूडेंट्स ये फ्री स्टेट में, यानी कि प्योर सोडियम आप ऑब्टेन नहीं कर सकते नेचर से, प्योर पोटेशियम आप ऑब्टेन नहीं कर सकते नेचर से। क्यों? ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत रिएक्ट कर लेता है, इसलिए ये हमेशा आपको कंपाउंड फॉर्म में ही ऑब्टेन होगा। हमेशा कैसे फॉर्म में ऑब्टेन होगा? कंपाउंड फॉर्म में ऑब्टेन होगा। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें और फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो देखो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये तो गैसियस एलिमेंट है। ठीक है ना। हाइड्रोजन तो गैसियस एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में। और देखो स्टूडेंट्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों, सीजियम और फ्रेंसियम, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं फर्स्ट ग्रुप के जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड स्टेट में आपको फाउंड हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो कितनी वेरिएशन है फर्स्ट ए ग्रुप की। फर्स्ट ए ग्रुप की वेरिएशन क्या ध्यान में रखनी है? पहला एलिमेंट तो गैसियस स्टेट में, और उसके बाद जो 4 एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में, और लास्ट के 2 एलिमेंट है जो कैसी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। ठीक है ना। कैसी स्टेट में बेटा? लिक्विड स्टेट में। और यहाँ पर अगर हम सेकंड ए की बात करें तो सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये सब के सब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ये सब के सब किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। और देखो बच्चों, एक चीज़ और बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेटालिक नेचर होती है, सबसे ज़्यादा जो मेटालिक नेचर होती है वो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट में होती है, क्योंकि ये ईजी वे में अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और कैटायन फॉर्म कर लेते हैं। और मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैटायन फॉर्म करती हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो बहुत ईजी वे में अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं और कैटायन फॉर्म कर लेती है। इसलिए मेटालिक नेचर सबसे ज़्यादा किसकी मानी जाती है? फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की मानी जाती है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर एटॉमिक रेडियस की भी बात की जाएगी स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक रेडियस भी फर्स्ट ए ग्रुप की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो होती है स्टूडेंट्स, वो एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होती है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और कंजूसी नहीं करें लाइक करने पर। ठीक है ना। लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स भी करें और बताएं आपको कैसा लगा ये चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आएंगे। ओके, गुड बाय।